अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल गेट विद लर्न की जानिब से आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे इस चैनल का मकसद आप सबको कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट स्किल्स प्रोवाइड करना है। अगर आपको मेरे चैनल का मकसद पसंद आए और मेरे चैनल में मौजूद वीडियोस भी आपको अच्छी लगें तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस को शेयर, वॉच, कमेंट और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप आसानी से वॉच कर सकें। हम अपनी आज की वीडियो में कोरल ड्रॉ में ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन से पहले हमें शो होती है। ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन से पहले हमें शो हो रही होती हैं और वो प्रॉपर्टी बार पे होती हैं। तो जैसा कि हमने अपनी आज की वीडियो में देखना है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डुप्लिकेट कैसे करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को डुप्लिकेट करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना आपके लिए ज़रूरी होगा, लेकिन बाकी जो दो कमांड्स हैं जैसा कि नज ऑफसेट है और नज ऑफसेट के बाद जैसा कि ये डुप्लिकेट डिस्टेंस है, तो इन दोनों कमांड्स को समझने के लिए हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। ये ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन से पहले ही हमें शो हो रही होती हैं। तो हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं नज ऑफसेट डुप्लिकेट डिस्टेंस से रिलेटेड। तो हम अपनी आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डुप्लिकेट कैसे कर सकते हैं और डुप्लिकेट कैसे करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम डुप्लिकेट करते क्यों हैं। अगर हमने कोरल ड्रॉ में कोई प्रॉपर डिज़ाइन क्रिएट कर लिया होता है तो वो डिज़ाइन या वो शेप हम दोबारा नहीं बनाना चाहते या एक दफ़ा वो बन गई हुई है, हम अपने टाइम को बचाने के लिए फ़र्दर उसको बनाने की बजाय उसी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेते हैं। तो इसके लिए फिर हम डुप्लिकेट कमांड इस्तेमाल करते हैं। अब जो ये डुप्लिकेट कमांड है उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। ये जैसे देखें मैंने यहाँ पे डिफरेंट तरीके सब लिख दी हैं कि पहला तरीका तो ये होगा कि आप उस ऑब्जेक्ट को कंट्रोल के बटन के साथ डी प्रेस करते हुए डुप्लिकेट कर लेते हैं। जैसे फ़िलहाल मैं बेसिक शेप रेक्टेंगल पे ही काम करूँगी। जैसे हम रेक्टेंगल ले लेते हैं या मैं प्रॉपर एक स्क्वायर ड्रॉ करती हूँ कंट्रोल का बटन प्रेस करते हुए। तो अभी मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करती हूँ और साथ ही एक जो रेक्टेंगल टूल है उसको यूज़ करते हुए प्रॉपर एक स्क्वायर ड्रॉ करती हूँ। तो ये मैंने प्रॉपर एक स्क्वायर ड्रॉ कर ली है और इसके अंदर मुझे अगर कलर करना है तो कलर करने के लिए ये आपको राइट साइड पे जो कलर पैलेट्स शो हो रही हैं उसमें से आपने किसी एक कलर के ऊपर क्लिक करना, तो ये कलर हमारे ऑब्जेक्ट पे आ जाता है। अब हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमने कोई एक डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है। हम आगे चल के अगली वीडियोस में देखेंगे कि हम एक सिंपल बेसिक स्क्वायर की मदद से या बाकी शेप्स की मदद से कोरल ड्रॉ में प्रॉपर्ली डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हमने अब इसमें ये देखना है कि अगर हम किसी भी डिज़ाइन को प्रॉपर्ली क्रिएट करने के बाद उसको डुप्लिकेट करना चाहते हैं तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे। सबसे पहले वाले मेथड में तो देखें कि हमने कंट्रोल के बटन के साथ डी प्रेस करना है। जैसे मुझे इसी के ऊपर इसी ऑब्जेक्ट की एक कॉपी चाहिए तो मैं कीबोर्ड पर कंट्रोल के बटन के साथ डी को प्रेस कर लेती हूँ। जैसे मैंने पहले कंट्रोल के बटन को प्रेस किया और बाद में मैंने डी को प्रेस किया तो ये देखें कि ऑब्जेक्ट हमारा थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा राइट साइड पे हमें कॉपी शो कर रहा है। एक ये तरीका है किसी भी ऑब्जेक्ट को डुप्लिकेट करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप डुप्लिकेट कमांड यूज़ कर सकते हैं एडिट मेन्यू में से। जैसे अब ये मेरा ऑब्जेक्ट है या ये शेप है, मुझे इसकी डुप्लिकेशन चाहिए तो मैं एडिट मेन्यू पे क्लिक करूँगी। वहाँ से ये मुझे देखें कि डुप्लिकेट कमांड शो हो रही है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो तब भी हमारा ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाता है यानी कि डुप्लिकेट हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ देखें कि हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को डुप्लिकेट करना चाह रहे हैं तो एक तीसरा तरीका भी है। माउस का लेफ़्ट बटन आपने क्लिक करना है और साथ में आपने उस शेप को ड्रैग करना है, साथ ही आपने राइट क्लिक कर देना है। जैसे देखिए मैं इस शेप के ऊपर क्लिक करती हूँ और मेरी ये शेप सेलेक्ट हो जाती है। अब मैं इस शेप के ऊपर माउस पॉइंटर लाती हूँ
और माउस पॉइंटर लाने के बाद अब मैं माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करूँगी। जैसे मैंने माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस कर दिया है और माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करते हुए मैं अपनी इस शेप को मूव करूँगी। जैसे देखिए मैं इसको मूव कर रही हूँ, जो मैं शेप को मूव कर रही हूँ वहाँ पे मुझे एरो आइकन शो हो रहा है और जहाँ पे शेप मौजूद थी अभी वहाँ पे फ़िलहाल शेप ही शो हो रही है। तो हम वहाँ पे जहाँ पे इसको डुप्लिकेट के तौर पे शो कराना चाहते हैं या जहाँ पे मुझे इसका डुप्लिकेटेड ऑब्जेक्ट रखना है, वहाँ पे ले जाने के बाद मैं साथ ही माउस के राइट बटन को प्रेस कर दूँगी। जैसे मैंने माउस के राइट बटन को प्रेस कर दिया तो इसका एक और डुप्लिकेट क्रिएट हो गया। और अगर हमने ऑब्जेक्ट के एन ऊपर एक कॉपी बनानी है तो ऑब्जेक्ट के एन ऊपर कॉपी बनाने के लिए ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करें और कीबोर्ड पर नंबर कीपैड होता है, उसमें हमें नज़र आता है प्लस का बटन, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो मैं कीबोर्ड पर मौजूद होगा मेरा प्लस का बटन, मैं इसको प्रेस कर देती हूँ। आप गौर से देखें, जब मैं इसको प्रेस करती हूँ तो ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ब्लिंक करता है, मूव होता है थोड़ा सा। इसका मतलब होता है कि मैंने इसकी ऊपर डुप्लिकेट को अप्लाई कर दिया। अब हमें कैसे पता चलेगा? मैं कीबोर्ड पे ये जो राइट एरो है मैं उसको प्रेस कर रही हूँ या मैं लेफ़्ट एरो को प्रेस कर रही हूँ या ये मैं माउस को उस डुप्लिकेटेड ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रैग कर रही हूँ, तो देखिए आपको शो हो रहा है कि ऑब्जेक्ट हमारा उसकी कॉपी क्रिएट हुई थी जो कि मैंने ऑब्जेक्ट के एन पर रखी। उसके बाद है डुप्लिकेट करने का एक और तरीका, क्लिक प्लस ड्रैग। और क्लिक प्लस ड्रैग जैसे आपने पहले किया वैसे ही आपने इस तरीके में भी करना है, लेकिन साथ ही आपने कीबोर्ड पर जो नंबर कीपैड है उसमें से आपने प्लस के बटन को प्रेस कर देना है। जैसे देखिए मुझे इसकी कॉपी चाहिए तो ये जो डुप्लीकेट चाहिए, तो जो पांचवा तरीका है उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करती हूँ और इसके सेंटर पे जहाँ पे मुझे सेंटर लिखा हुआ नज़र आ रहा है उसके ऊपर माउस पॉइंटर लाएँ, माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करते हुए अब आप कीबोर्ड पर प्लस का बटन होता है नंबर कीपैड पे, उसको प्रेस कर दें। जैसे मैं कीबोर्ड पर उस प्लस के बटन को प्रेस करती हूँ, ये देखें जैसे मैंने प्लस के बटन को प्रेस किया तो मुझे उसकी एक और डुप्लिकेटेड शेप जो है वो शो हो रही है। तो ये 5 तरीके हैं, आप 5 तरीक़ों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं डुप्लिकेट करने के लिए, या आप किसी भी तरीके को उस सूरत में इस्तेमाल करेंगे जैसी आपको उस वक्त उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो अब मैं नज ऑफसेट की प्रैक्टिस करूँगी। नज ऑफसेट की प्रैक्टिस करने से पहले हमें इसके बारे में भी मालूम होना ज़रूरी है कि नज ऑफसेट है क्या। जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे अभी मैंने इन शेप्स को ड्रॉ किया हुआ है, हम इनको ज़ूम इन करते हैं। जैसे ये मेरी शेप्स ड्रॉ हुई हुई हैं, ये तो इन शेप्स के ऊपर अगर मैंने इनकी जो मूवमेंट स्पीड है उनको कंट्रोल करना है तो मूवमेंट स्पीड हमने चेंज करनी होती है नज ऑफसेट की मदद से। और नज ऑफसेट को हमने कैसे अप्लाई करना होता है, इसके लिए ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। नज ऑफसेट हमें टॉप पे शो हो रहा होता है। जैसे देखिए ये नज ऑफसेट है, तो नज ऑफसेट हमें ये देखें यहाँ पे शो हो रहा है। फ़िलहाल इसकी जो इसका जो मैंने डिस्टेंस सेट किया हुआ है वो 0.15 है। तो मैं अगर अब इसकी मूवमेंट स्पीड ऑब्जेक्ट की चेंज करना चाहती हूँ, जैसे मैं ये चाह रही हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट जो 1 इंच के हिसाब से मूव हो, तो फिर हम इसके लिए जो नज ऑफसेट है उसकी सेटिंग को चेंज करते हैं। तो नज ऑफसेट की सेटिंग को चेंज करने के लिए नज डिस्टेंस हमें शो हो रहा है प्रॉपर्टी बार पे, हम इसको चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करने के लिए आप इंचेस डिफ़ाइन करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 इंचेस, कि मेरा ऑब्जेक्ट ये जो मैंने जितने भी ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ किए हैं वो 2-2 इंच के हिसाब से मूव हो। जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करती हूँ और अब मैं इसको राइट या लेफ़्ट साइड पे मूव करती हूँ। इसको राइट या लेफ़्ट साइड पे मूव करने से पहले आप प्रॉपर्टी बार पे देखें, ये देखें प्रॉपर्टी बार पे ये जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, अब अगर मैं एक्स एक्सिस को चेंज करती हूँ यानी कि ऑब्जेक्ट को राइट या लेफ़्ट साइड पे मूव करती हूँ, जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को राइट साइड पे मूव करती हूँ, तो आप राइट साइड पे जब मूव हम करेंगे तो देखें ये 2-2 इंच के हिसाब से मेरा ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। आप एक्स एक्सिस पे देखें कि ऑब्जेक्ट मेरा 2-2 इंचेस के हिसाब से मूव हो रहा है। तो अब यही इसी तरीके से अगर मैं इसको पीछे लेके आती हूँ यानी कि माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करती हूँ तो ये देखें 9 से 7 पे आ गया है और 7 से 5 पे आ गया और उसके बाद फिर दोबारा 3 से 1 पे आ गया। ये नज ऑफसेट की नॉर्मल सेटिंग है। और नज ऑफसेट
की टाइप्स होती हैं दो तरह की। जैसे देखें आपको इस वक्त पेज पे लिखा हुआ भी शो हो रहा है, सुपर नज है और माइक्रो नज है। तो सुपर नज का मतलब होता है कि आप नज ऑफसेट में जितनी भी सेटिंग एंटर कर रहे होते हैं उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं। और माइक्रो नज का मतलब होता है कि आपने जो भी सेटिंग अप्लाई की हुई है नज ऑफसेट में वो आपको हाफ स्पीड से शो होती है, यानी कि हम डिवाइड करते हैं। तो हमने अगर इन दोनों की सेटिंग को चेक करना है, हमने दोनों की सेटिंग को बदलना है, तो ये हमें जो पेज शो हो रहा है, पेज के बॉर्डर के ऊपर डबल क्लिक करें तो हमारे सामने पेज साइज से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस इस वक्त शो हो रही हैं। ये देखिए ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शंस को मैं गौर से देखती हूँ। देखिए ये मेरी ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस में से ये देखें कि मुझे यहाँ से जाना है रूलर पे। ये अगर मैं इसमें से रूलर पे चली जाती हूँ तो रूलर में से ही मुझे नज ऑफसेट की सेटिंग मिलेगी। जैसे देखें ये रूलर पे क्लिक किया, रूलर पे क्लिक करने के बाद अभी देखें नज जो मैंने सेटिंग स्पीड रखी हुई है 2.0 है। तो सुपर नज है और माइक्रो नज है। सुपर नज में जाके जैसे कि मैं 1 इंचज़ की रख लेती हूँ, 3 रख लेती हूँ, 2 रख लेती हूँ इसकी जो स्पीड है। तो इसका मतलब होगा कि 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो 4 इंचज़ स्पीड हो जाएगी। हम इसको करके देखते हैं। ओके के बटन पे क्लिक करें और देखें ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक किया। और हम सुपर नज को कैसे एक्टिवेट करते हैं, एक शॉर्टकट की होती है शिफ्ट के बटन के साथ एरो कीज़। जब आप शिफ्ट के बटन के साथ एरो कीज़ को यूज़ करते हैं तो फिर आप ये जो सुपर नज है उसको अप्लाई करते हैं। देखिए सुपर नज को अप्लाई करने से पहले प्रॉपर्टी बार पे देखें आपको 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जबकि मैं सुपर नज अप्लाई करती हूँ शिफ्ट के बटन के साथ। अगर मैं राइट एरो प्रेस कर रही हूँ तो आप एक्स एक्सिस को देखें कि वो 2 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, यानी कि 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 इंच का गैप आ रहा है। ये देखें 4 इंच के गैप के हिसाब से ऑब्जेक्ट मेरा मूव हो रहा है, क्योंकि मैंने नज ऑफसेट में जो मूवमेंट स्पीड रखी हुई थी वो 2 थी और सुपर नज पे जाके मैंने वहाँ पे जाके भी 2 लिख दिया। तो 2 को मल्टीप्लाई करें तो 4 इंचज़ के हिसाब से हमारा ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। नज ऑफसेट की दूसरी टाइप होती है माइक्रो नज। तो जो माइक्रो नज है उसमें क्या होगा कि जो मैंने स्पीड सेट की हुई है सुपर नज के मुताबिक, तो माइक्रो नज को हम अगर एक्टिवेट करते हैं कंट्रोल के बटन के साथ, तो आप गौर से देखें एक्स एक्सिस पे कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो हाफ स्पीड से मूव हो रहा है, यानी कि सुपर नज में जाके वो 4 इंच के हिसाब से हो रहा था और इसमें देखें कि ये हाफ स्पीड के हिसाब से मूव हो रहा है। तो माइक्रो नज का मतलब होता है कि आपने जितनी भी स्पीड सेट की हुई है सुपर नज में उससे आपको हाफ स्पीड के तौर पे ये शो होता है। तो ये नज ऑफसेट की सेटिंग है, जिसका मतलब होता है कि आप ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट स्पीड होती है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसको आप डबल भी कर सकते हैं और आप इस स्पीड को हाफ भी कर सकते हैं। तो अब हमने डुप्लिकेट डिस्टेंस की प्रैक्टिस करनी है। डुप्लिकेट डिस्टेंस की प्रैक्टिस करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि एक्स एक्सिस क्या है और वाई एक्सिस क्या है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डिफरेंस क्लियर करने के लिए ये कोरल ड्रॉ में जो हमें इस वक्त शो हो रहा है ये रूलर है। जैसे ये देखें ये रूलर है एरिया सारा। तो इस रूलर में देखेंगे ये हमारी जो है यहाँ पे हमारी हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन होती है और साइड पे जो है हमारी वर्टिकल ग्रिड लाइन होती है। जैसे देखें ये हमारी वर्टिकल ग्रिड लाइन होती है। तो इन दोनों ग्रिड लाइंस को हम अपने पेज पे लेके आएंगे। जैसे ये मेरी हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन है, मैं इसे अपने पेज पे लेके आ रही हूँ और ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारी वर्टिकल ग्रिड लाइन है ये, जिसका मतलब होता है कि हमारा ये वाई एक्सिस है। और ये जो आपको सेंटर पे शो हो रहा है, तो सेंटर पे इसको जो हमें शो हो रहा होता है ये हमारा जो है वो इसको हम ज़ीरो पोजीशन बोलते हैं। ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस, और ये सेंटर में ये हमारी ज़ीरो पोजीशनिंग है। इसके इन दोनों के सेंटर में हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हम इसको फ़र्ज कर लेते हैं कि आता है। तो अब हमने ये करना है कि डुप्लीकेट डिस्टेंस को प्रॉपर्ली सीखने से पहले यहाँ देखें प्रॉपर्टी बार पे देख लेना है कि ये डुप्लीकेट डिस्टेंस है। ये देखें हमें यहाँ पे शो हो रहा है एक्स एक्सिस और बाय डिफ़ॉल्ट एक्स एक्सिस 0.25 है और वाई एक्सिस भी 0.25 है। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं, जैसे देखें मैं इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर रही हूँ अगर,
तो मैं अगर इस ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करूँगी कंट्रोल के बटन के साथ डी प्रेस करते हुए, तो देखिए थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा राइट साइड की तरफ ये जाके डुप्लीकेट हुआ है। तो ये वही डुप्लीकेट डिस्टेंस है जो अभी मैंने आपको शो करवाया था 0.25 वाला। तो अब मैं प्रॉपरली एक शेप ड्रॉ करती हूँ आपके सामने, जैसे हम शेप ड्रॉ करते हैं 1 बाय 1 की। और 1 बाय 1 की शेप ड्रॉ करने के लिए हमने अपने रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करना है। रेक्टेंगल टूल के ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल टूल वाला मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ड्रॉ करने के बाद हमने यहाँ से, जैसे मैं इसको पहले प्रॉपर स्क्वायर में ड्रॉ कर लेती हूँ कंट्रोल का बटन प्रेस करते हुए। तो ये अब मेरे पास प्रॉपर स्क्वायर है और अब मैं इसको अपने प्रॉपर्टी बार में मौजूद जो हमें यहाँ पे शो होता है ऑब्जेक्ट साइज़, वहाँ पे जाके मैं इसको 1 बाय 1 का मतलब कि 1 इंच हाइट और 1 इंच विड्थ के तौर पे इसको सेट करती हूँ। यानी कि इसका साइज़ मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करती हूँ। मुझे आउटलाइन नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मुझे कलर पैलेट में क्रॉस शो हो रहा है, वहाँ पे जाके मैं राइट क्लिक कर लेती हूँ और यहाँ देखेंगे ऑब्जेक्ट साइज़ है। तो ऑब्जेक्ट साइज़ में जाके मैं लिखती हूँ 1 और एंटर का बटन प्रेस कर लेती हूँ। तो देखें मैंने विड्थ चेंज की है तो साथ ही हाइट भी चेंज हो गई है। और ये कैसे पॉसिबल हुआ है? ये जो लॉक का बटन है जिसको हम बोलते हैं लॉक रेशो, ये बटन मैंने ऑन किया हुआ था, ये वाला बटन। तो इसको अगर हम ऑफ करके देखते हैं तो फिर ऑब्जेक्ट की हाइट और विड्थ जो है वो इकट्ठी चेंज नहीं होगी। अगर मैं विड्थ चेंज करूँगी तो विड्थ चेंज होगी और अगर मैं हाइट चेंज करूँगी तो हाइट चेंज होगी। जैसे देखिए ये लॉक रेशो मैं इसको ऑफ़ कर देती हूँ और अब अगर मैं ऑब्जेक्ट की विड्थ को चेंज करती हूँ, जैसे देखें ये अभी विड्थ में फ़िलहाल 1.0 है, मैं वहाँ पे जाके विड्थ में जाके लिख देती हूँ 2 और एंटर कर देती हूँ। तो देखें मेरे ऑब्जेक्ट की सिर्फ और सिर्फ विड्थ चेंज हुई है, हाइट चेंज नहीं हुई। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को 1 बाय 1 पे सेट कर लेती हूँ, ये जो लॉक रेशो का बटन है उसको ऑन करते हुए। अब मेरा ऑब्जेक्ट पी का बटन प्रेस करने के बाद पेज के बिल्कुल सेंटर में है। जैसे देखिए ये पेज के सेंटर में है और आप यहाँ से जो वर्टिकल ग्रिड लाइंस हैं उनको भी सेट कर सकते हैं। जैसे ये देखें, अब मुझे ऑब्जेक्ट के बिल्कुल एन ऊपर इसी ऑब्जेक्ट का एक डुप्लीकेट चाहिए, एन नीचे चाहिए। तो ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये वाई एक्सिस होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है। और जबकि मैंने भी आपके सामने अपना ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है, वो मैंने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है आपके सामने 1 बाय 1 का। तो हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को डी सेलेक्ट ही रहने देना है और यहाँ चले जाना है डुप्लीकेट डिस्टेंस में और ऑब्जेक्ट के एन ऊपर और एन नीचे। पहले तो एन ऊपर मुझे इसकी कॉपी चाहिए। तो मैं जो मेरे पास मौजूद होगा वाई एक्सिस, मैं इसको एक्स एक्सिस मैं वहाँ पे जाके 0 सेट कर दूँगी और वाई एक्सिस में जाके मैं लिख दूँगी 1, क्योंकि मेरे ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है जो मैंने भी आपके सामने ड्रॉ किया वो 1 बाय 1 का था। तो अब मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करती हूँ और क्लिक करने के बाद जब मैं कंट्रोल के साथ डी प्रेस करती हूँ तो देखिए इसके एन ऊपर कॉपीज़ हो रही हैं। किसकी वजह से? दिस इज़ बिकॉज ऑफ चेंजिंग इन वाई एक्सिस। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को डी सेलेक्ट करती हूँ और मुझे इसी ऑब्जेक्ट की नीचे कॉपीज़ चाहिए। तो एक्स एक्सिस हमने पहले से 0 पे सेट किया हुआ है, वाई एक्सिस पे जाके मैं 1 ही रहने दूंगी, लेकिन मैं लिख दूंगी माइनस, क्योंकि नीचे की तरफ जब वैल्यू जाती है, ऑब्जेक्ट जब नीचे की तरफ कॉपी होता है तो वो माइनस वैल्यू हम एंटर करते हैं। अब हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, कंट्रोल के साथ डी प्रेस करते हैं तो ऑब्जेक्ट मेरा नीचे की तरफ कॉपी होगा। अब ये चेंजेस हो गई हमारे वाई एक्सिस में। अब मुझे एक्स एक्सिस में करनी है तो ऑब्जेक्ट को डी सेलेक्ट करें, क्योंकि हमें डुप्लीकेट डिस्टेंस कैसे शो होता है जब हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया होता। अब मुझे वाई एक्सिस से कोई काम नहीं है तो मैं वाई एक्सिस पे जाके लिख देती हूँ 0 और एक्स एक्सिस पे जाके लिख देती हूँ मैं 1, क्योंकि 1 का मतलब है मैंने ये जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हुआ है वो 1 बाय 1 का है। अब मैं एंटर कर देती हूँ, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करें, कंट्रोल के साथ आप डी प्रेस करें तो देखें मेरा ऑब्जेक्ट राइट साइड पे कॉपी हो रहा है, क्योंकि
मैंने डुप्लीकेट डिस्टेंस में जाकर वाई एक्सिस को 0 कर दिया और एक्स एक्सिस में मैंने 1 लिख दिया। अब यही वैल्यू अगर मैं माइनस पे लेके आती हूँ, मैं लिख देती हूँ -1.0 और एंटर कर देती हूँ। सेंटर वाला जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर मैं क्लिक करती हूँ, कंट्रोल के बटन के साथ डी प्रेस करती हूँ, तो ऑब्जेक्ट मेरा डुप्लीकेट हो रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है, ये लेफ़्ट साइड पे जा रहा है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का। एक्स एक्सिस का मतलब है हमारी वैल्यू राइट या लेफ़्ट साइड पे होगी, हमारी शेप राइट या लेफ़्ट साइड पे जाएगी। राइट साइड पे उस सूरत में जाएगी जब हमने पॉजिटिव वैल्यू दी होगी, लेफ़्ट साइड पे उस सूरत में जाएगी जब हमने नेगेटिव वैल्यू दी होगी। एक्स एक्सिस के बाद जो वाई एक्सिस है, हमारा ऑब्जेक्ट टॉप की तरफ कॉपी होगा। अगर मैंने टॉप वाली वैल्यू चेंज की होगी, बॉटम की तरफ कॉपी होगा अगर मैंने बॉटम की तरफ वैल्यू चेंज की होगी, और वो नेगेटिव में होगी। तो ये सारा का सारा हमारा डुप्लीकेट डिस्टेंस से रिलेटेड टॉपिक था, डुप्लीकेट का टॉपिक था और नज ऑफसेट का टॉपिक था। इन सब से रिलेटेड अगर आपको किसी भी टॉपिक की समझ नहीं आई है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।